कितना मजा आता है ना, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब जगह। ईशा चलो। हाँ ये अविनाश के साथ लड़की कौन है? कहाँ ले जा रहे हो? आओ तो सही। ईशा, ये है राधिका, माय वाइफ, और ये है उनकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी। Why don't you all sit down? शिवानी, हमें तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम घर जाना चाहते हैं। चलो। मैं बिल पेमेंट करके आती हूँ। Excuse me. अविनाश, राधिका कितनी खूबसूरत है ना। हाँ, हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, पर वो लड़की जो अविनाश के साथ थी वो उसकी फ्रेंड ही हो सकती। तुमने क्या उसे पहले कहीं देखा? एक बार पहले भी देखा था, इन्हीं के साथ कार में। ओह, तो चक्कर चल रहा है। पर तुम्हें कभी डाउट नहीं हुआ? What I mean to say is, late nights वगैरह अविनाश के एटीट्यूड में बदलाव? एक्चुअली हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे और अविनाश के बीच ऐसा भी कुछ होगा। कुछ महीनों से वो लेट आने लग गए थे। हम पूछते तो कहते कि ऑफिस में काम ज्यादा है या फिर कहीं जाना पड़ गया। और तो खुश कि ससुराल वालों को सेवा करने का और थोड़ा मौका मिल गया। तब तो यही लगता था कि जो इनके हैं उनकी सेवा करें, उन्हीं को खुश रखें। वहां से कहीं और गए थे तुम दोनों? हाँ। कहाँ? हमने आपको आज तक नहीं पूछा, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। कम से कम ये तो लगता कि कोई कंसर्न है। एक बहुत बड़ा फोर्स होता है जो खींचता है, जिसमें कशिश होती है। ये हाथ हमारे हैं, हम जानते हैं ये हमारे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये हमसे अलग नहीं होंगे। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाता, ये हमसे अलग नहीं हो सकते। इतने पर भी क्या हम रोज ये चेक करें कि कहीं हमारे हाथ बदल तो नहीं गए या फिर ये किसी और के तो नहीं हो गए? बताइए। लाइट ऑफ कर दो। नहीं, हमें आपसे बात करनी है, लाइट ऑन करके ही। यही मैडम है ना आपके बिजी रहने की वजह?
हमसे दूर रहने की वजह, हमसे उखड़े उखड़े रहने की वजह। एक बात सुनो, अगर मैं ना चाहूं तो तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे सवाल पूछने का। हक नहीं बनता? हम आपकी पत्नी हैं। ओह, तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम मेरी पत्नी हो। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हमने एक पत्नी होने के नाते अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की, या? हाँ, तुमने अपनी सारी ड्यूटीज पूरी की हैं। वक्त पे खाना दिया है, चाय दी है, कपड़े लत्ते प्रेस किए हैं, और वो सब कुछ क्या है जो एक वाइफ को करना चाहिए। लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। इंतजार करने के बाद भी मुझे तुमसे वो नहीं मिला। किसका इंतजार था आपको? एक दोस्त का, जो हमेशा मेरे साथ रहता, मेरी एक आवाज देने पर मेरे पास चला आता। और ये सब कुछ मैंने तुमसे चाहा, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि तुम मुझसे दूर थी, बहुत दूर। आपकी तलाश पूरी हो गई? आपको दोस्त मिल गया ना? हाँ, एक बात बताइए, जैसे हम सिर्फ एक पत्नी बन के रह गए, क्या वो सिर्फ एक दोस्त है? हाँ। हमारी तरफ देखकर जवाब दीजिए प्लीज। मुझे लगता है तुम झगड़ा करने के मूड में हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। काश हमें झगड़ा करना आता, काश हम कर पाते। पुत्र, तू जानती है मुझे अज्जू से कितना लगाव है, और अज्जू को मुझसे। रात को उसकी परेशानी देखकर मुझसे रोका नहीं गया। मैं पुत्र। चाचू, जो रो लेता है उसकी परेशानी नजर आ जाती है, और जो रो नहीं पाता उसे न जाने क्या क्या समझा जाता है। आपने देखा ना, मैंने धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश की, और जो ना कर सकी उसके लिए मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ही वैसा है जो बदल नहीं सकता। पर हर बात की एक लिमिट होती है। उस दिन मिम्मो के साथ जो हुआ, उससे मेरा मन खट्टा हो गया। जिसे समझाया ना जा सके और जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, उससे किनारा कर लेना ही ठीक होता है। भाभी के साथ मैं उस घर में और नहीं रह सकती। और बेटा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है चाचू। क्या है? तबीयत ठीक है ना? हाँ जी।
दवा ली थी? हाँ। क्या बात है यार? बात क्या है प्राची? रोज कोई ना कोई नया नश्तर चुप जाता है, रोज कोई नया घाव उभर के आ जाता है। और ये जो जान है ना जी, इतनी बेशर्म है कि निकलती। पिटेगा ना, कह देता हूं मैं, अब तू पिटेगा मेरे से। जब से बसों की गड़बड़ हुई है, कई बार तुझे ये बकबक करते हुए सुन चुका हूं मैं। तो फिर मैं क्या करूं जी? अजय से दर्द होता है ना, तो चाहे दबी दबी ही सही, आ तो निकलती है ना। शिवानी को ही देखो। क्या हुआ? शिवानी को क्या देखो? क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है जी। हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। महके गई है, अज्जू बता ओ यार, बच्चे बड़े हो जाए ना तो एक बार टोको, 2 बार टोको, बार बार टोक भी नहीं सकते ना। बड़ी तकलीफ होती है त्रिलोकी। जो बात खुद को मालूम होनी चाहिए वो किसी तीसरे के मुंह से सुनने को मिलती है। बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं त्रिलोकी हमेशा शिवानी की बातों को, उसकी दलीलों को बड़े ध्यान से सुनता हूं और कभी उसे ये एहसास नहीं होने देता कि जो वो कह रही है उससे किसी को तकलीफ होगी, लोग नाराज होंगे क्योंकि वो गलत है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि उस लड़की में अगर 2 खामियां आ गई है ना तो 4 खूबियां भी है। पता नहीं फिर भी बिना बताए मैके चली गई। राजी, वो सिर्फ मैके ही नहीं गई है, अनीता के झगड़ों की वजह से अब वो यहां नहीं रहना चाहती। अलग रहने के लिए किराए का फ्लैट ढूंढ रही है जी। क्या? हाँ, उसे समझाने उसके ऑफिस भी गया था, मगर कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं। या ओके बाय। ठंडे ठंडे पानी से नहा ले और चलाओ, शाम को नीचे खड़े हो जाओ बस। ये बचपन के गिव मी 5 मिनट्स। हेलो अरुण जी। हेलो ईशा। या हाय, बहुत दिनों बाद। कहाँ थी? बस यही, आइए ना ज्वाइन कीजिए हमें। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड। अविनाश। आप इन्हें जानते हैं? हाँ ईशा, ये मेरे जीजा जी हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्यों सारे साहब, क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं, ईशा मेरी दोस्त है। लगता है आप भी इन्हें जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से और बहुत पहले से। हाँ, बीच में कुछ अरसे ये गायब हो गई थी। आज दिखी तो पता चला कि अब ये हमारे घर पर नजरें लगाए हुए। प्लीज अरुण जी, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिए। छोड़ो ना यार, मैंने तो यही कहा ना कि मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। नमस्ते जीजा जी। अरे बस बस बस, बैठिए ना, बैठिए। कैसे हैं आप? फाइन। और दीदी कैसी हैं? वेरी फाइन। चलिए, बहुत अच्छा है। अब मैं फॉर्मेलिटी शुरू करूं?
तुम कैसी हो? अविनाश कैसा है? ठीक है। सच कह रही हो? देखो राधिका, रिश्ते के हिसाब से इस फैमिली में मेरे लिए सब बराबर के हैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त में जब मेरा घर टूटने के कगार पर था, तुमने बहुत सहारा दिया, मेरी प्रॉब्लम को अपना समझा। इसलिए तुमसे मेरा एक अलग सा रिश्ता बन गया है। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन। क्या हुआ राधिका? कुछ नहीं जीजा जी, आपकी बातों से हमें। हाँ, अपनापन कभी हंसाता है तो कभी रुलाता भी है। खैर, बात यह है राधिका कि मैं अविनाश के बारे में बात करने आया हूं। नहीं, इस बारे में मैंने अभी कविता को भी कुछ नहीं बताया है। देखो ना, वैसे भी किसी औरत को बात पता चले तो बहुत जल्दी फैल जाती है। हम आपके लिए चाय लाते हैं। नहीं, तुम बैठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। दरअसल अविनाश को आज एक लड़की के साथ देखा था। अगर किसी लड़की के साथ देखा होता तो कोई खास बात नहीं थी, पर वो उनकी फ्रेंड है जीजा जी। तुम जानती हो उसे? जी। और फिर भी चुप हो? जीजा जी, वो कहते हैं कि वो उनकी फ्रेंड है, तो। देखो राधिका, मैं मर्द और औरत की दोस्ती को गलत नहीं समझता, लेकिन वो ईशा गलत है। अविनाश उसे अपना दोस्त समझता है। देखो, दोस्त का मतलब होता है वेल विशर, लेकिन वो तो उसे तबाह कर देगी, निगल जाएगी उसको। आप जानते हैं उन्हें? हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा राधिका। इसे रोकना होगा। राधिका, चुप हो जाओ और समझदारी से काम लो। हम क्या करें जीजा जी? वो कहते हैं कि सब हमारी वजह से हो रहा है। क्या? ओह, समझा। खुद को बचाने के लिए मर्द नई नई तरकीबें सोचता है, नई नई तोहमतें लगाता है, इतना दबाव डालता है औरत पर कि वो सारी गलती के लिए खुद को जिम्मेदार समझने लगती है। पर ये उसकी भूल है। देखो राधिका, मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली तो ये कि खुद को कभी कमजोर मत समझना, और दूसरी ये कि कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं अविनाश से बात करता हूं। भाई जी, सत श्री अकाल महाराज। अरे बशेशे जी, सुबह सुबह यहाँ कैसे हैं? विभा, नहीं जी, उन्हें तकलीफ मत दीजिए। अच्छा भाई, ये बैठी तो सही। हाँ, वो क्या है जी, मैं सैर पर निकला था, बस वहां से आपके घर के लिए मुड़ गया। सोचा कि इस वक्त तो आप जरूर मिल जाएंगे, वरना तो जी आप कभी यहाँ तो कभी वहाँ बिजी आदमी है। चाय के लिए बोलता हूँ, बैठिए। ना, चाय बिल्कुल नहीं, चाय बिल्कुल नहीं। वो क्या है, सैर के बाद घर जाके या तो नारियल पानी या फिर नींबू पानी। 20 सालों से सोमा की ड्यूटी बंधी हुई है जी। ठीक है, तो ये ड्यूटी आज हम कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई जी? नारियल पानी। थैंक यू बेटा जी। बस जीते रहो पुत्र जी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? आपको आते हुए देख लिया था, और वॉक के बाद मुझे पता है आपको नारियल पानी की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू बेटा। भाई जी, बड़ी ही समझदार है हमारी ये बेटी। और एक बात आपको और बता दूं जी,
कि इस बेटी जी में और इस बाबूजी में ट्यूनिंग भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। क्यों पुत्र जी? हाँ ये बात तो है, अपनी मम्मी से भी यही बात कह रही थी कि एक बाबूजी हैं जो मुझे समझते हैं। थैंक यू बेटा जी, आपने ये समझा कि मैं आपको समझता हूं। बस पुत्र जी, शिकायत है तो एक ही बात की है कि आपने जो तय किया वो अपने बाबूजी से नहीं बताया। नहीं, उस दिन कहा सुनी में आपके मुंह से निकला जरूर था, लेकिन बेटा ऐसे हालात में इंसान के मुंह से कुछ भी निकल जाता है ना। लेकिन आप सीरियस हैं? ये तो मुझे कल रात पता चला जब मैं आपके चाचू के कमरे में गया। कल्ला बैठा रोए जा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। बाद में जब उससे बात की तब मुझे पता चला कि आप। कपूर साहब, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं, बचपन से जानता हूं उसे। लेकिन आपसे मिलने के बाद आपका मुझ पर इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मैंने इसकी बातों को, इसके इरादों को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज इससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जितना अपने आप को मोल्ड कर सकती थी वो कर चुकी। माफ कीजिएगा कपूर साहब, मुझे ये कहना पड़ रहा है। जब उसने बताया कि आपकी बड़ी बहू को इसकी सूरत तक से नफरत है, तो फिर एक ही घर में रहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल है। मुश्किल है कपूर साहब। मेरे ख्याल से ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, ना आपके यहाँ ना मेरे यहाँ। महेश जी, परिंदे भी उड़ने लायक हो जाए ना जी, तो वो भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, अपना घोंसला अलग बनाना चाहते हैं। तो अगर पुत्र जी आपने ऐसा सोचा है तो क्या गलत सोचा है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने बाबूजी पर विश्वास है, भरोसा है? हाँ जी। बस तो फिर पुत्र जी 5 मिनट में फटाफट तैयार होके आ जाओ। आपको मेरे साथ चलना है घर। जी।